संकेत दिया है कि यज्ञ से बचे हुए शेष अन्न को खाने वाले पुण्यात्माएं सभी पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। अब यज्ञ माने शास्त्र अनुकूल धार्मिक अनुष्ठानों में सबसे पहले उस पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म को इष्ट मानकर उसको भोग लगाया जाता है। यहाँ पर सबसे पहले परमात्मा का जो प्रसाद बनता है, भोजन का बनता है, या हलवा प्रसाद बनता है या खीर बनती है, सबसे पहले परमात्मा की निमित्त एक श्रद्धा से अलग निकाल कर रख दिया जाता है। उसके बाद शेष बचे हुए अन्न को आप जी में वितरित किया जाता है। तो इस ऐसे शास्त्र अनुकूल साधना और ऐसे अब इन आश्रमों में भोग लगाया जाता है। भोग किसको लगाया जाता है? भगवान को, जिसकी हम पूजा करते हैं, जो हमारा पूज्य है, उसको भोग लगाया जाता है। और जब ये आश्रम में भोग लगाते हैं तो ये किसको भोग लगाते हैं? पुरानी भक्ति बोध है क्या? ये पुरानी भक्ति बोध है जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले इसी हिसाब से अपनी भक्ति व्यक्ति करते हैं, जैसी भी वो करते हैं। ये पेज नंबर इसका 74 है, जहाँ पे भोग की आरती का लास्ट का प्रकरण है। ये आज लग्या साहिब को भोग दीन के टुकड़े पानी का। उससे पहले जो ये प्रार्थना करते हैं भोग के लिए कि आओ जी भोग लगाओ जी, जीमो जी भगवानों को, जैसे हम अपने पूज्य गुरुदेव जी के लिए अरदास करते हैं ना, ऐसे ही जब ये 3 दिन का पाठ करते हैं और जब ये भोग की आरती करते हैं, भोग लगाते हैं, तो भोग तो पूर्ण परमात्मा को लगाया जाता है। गीता जी का विधान है, शास्त्रों का विधान है। भोग तो और किसी को लगाया नहीं जा सकता, और कोई योग्य है ही नहीं भोग लगवाने के लिए। तो जब ये भोग लगाते हैं उन आश्रमों में, तो सारी तो ये फोटोएं लगाते हैं, गरीबदास जी की भी, डाडी मूछ वाले की भी, फिर डाडी मूछ वाले के चरणों में संत रामपाल जी भगवान की, दादा गुरु जी की, और फिर क्या अरदास करते हैं। ये विचार करने की बातें पुण्यात्माओं, कि उन लोगों को भगवान की पहचान हुई या नहीं हुई अभी तक। जब ये भोग लगाने के लिए अरदास करते हैं तो ये किसको अरदास करते हैं, क्या बोलते हैं? सत्य पुरुष रूप बंदी छोड़ कबीर साहिब, वह उन्हीं के अवतार बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज, आपका भोग प्रसाद तैयार है, आप अपनी पवित्र रसना से इसे पवित्र तथा स्वीकार कीजिए। संत रामपाल जी का तो नाम ही नहीं है कि आपका भोग प्रसाद आपका तैयार है। अरे असली भगवान जो मतलब जिंदा रूप में धरती पे प्रकट है, आंखों के सामने है, जिस भगवान ने ज्ञान दिया, नाम दिया। अब नाम डाडी मूछ वाले ने दिया क्या हमारे को? सत्संग डाडी मूछ वाले ने सुनाए क्या, या फिर गरीबदास जी ने सुनाए आके सत्संग हमारे को? हमारे गुरु जी गरीबदास जी हैं क्या? तो कहते हैं जगत का पेख ना पेख्यार, धनी का नाम ना लेखा। धनी को तो याद भी नहीं किया, धनी को तो भोग ही नहीं लगाया जा रहा, क्योंकि धनी को तो धनी मानना ही नहीं जा रहा। जो इस दुनिया में नहीं है, जो वर्तमान में नहीं है, जो हमारे गुरु नहीं है, उनको भोग लगाया जा रहा है। फोटोओं को तो भोग लगाया जा रहा है, और जो जिंदा रूप में है उसका कोई नामो निशानी नहीं है। तो कहां से वो पाठ प्रकाश सफल हो जाएगा? कैसे फायदा मिलेगा उस पाठ का हमारे को? परमात्मा को तो हम भूले बैठे हैं। तो ये 12वें पंथ की है ये भक्ति बोध, ये सतगुरुदेव जी ने छपाई थी दादा गुरु जी के समय। ये 12वें पंथ की भक्ति की है, ये 12वें पंथ की भक्ति बोध है ये। और 13वें पंथ की भक्ति बोध में परमात्मा ने क्या लिखवाया है, जो अब सात संगतियों के माध्यम से जो अब छपी है। इसमें जब हम भोग प्रसाद की आरती करते हैं और जब हम प्रार्थना करते हैं भोग लगाने से पहले, तो देखो इसमें परमात्मा ने पेज नंबर 82 पे लिखवाया है, भोग की प्रार्थना में, हे परमपिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, कबीर परमेश्वर, सतगुरु रामपाल जी भगवान, आप जी का भोग प्रसाद तैयार है, अपनी पवित्र रसना से इसे पवित्र करने की कृपा करें। हे परमेश्वर, भोग प्रसाद बनाते समय, लगाते समय या भोग की आरती करते समय हम तुच्छ बुद्धि जीवों से कोई त्रुटि रही हो तो हमें तुच्छ जानकर अक्षमा करें परवरदिगार। यहाँ ना कोई गरीबदास जी है, ना कोई डाडी मूछ वाला कोई कबीर साहब है। यहाँ पे लिखा है कि
कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान। सतगुरु रामपाल जी भगवान का जो वैदिक नाम है, जो वेदों में नाम है, वो है कबीर। ये इनका वैदिक नाम है इस परमात्मा का। ये ना समझो कि वो कबीर नाम से आएगा तो ही वो भगवान सिद्ध होगा, तो ही वो भगवान माना जाएगा। अगर वो कबीर नाम से आएगा तो ही भगवान माना जाएगा, तो फिर सतयुग वाले सतसुकृत कौन थे? त्रेता में जो मुनिंद्र रूप में आए थे वो कौन थे? द्वापर में जो करुणामय रूप में आए थे वो कौन थे? फिर गरीबदास जी का नाम क्यों लेके भोग लगाते हैं ये लोग? फिर अनामी लोक में जो अनामी पुरुष नाम से बैठा वो कौन है? फिर वो तो कबीर नाम तो है ही नहीं। अगम लोक में जो अगम पुरुष के नाम से बैठा वो कौन है? अलग लोक में जो अलग पुरुष के नाम से बैठा वो कौन है? सतलोक में जो सत्य पुरुष के नाम से बैठा वो कौन है? फिर इसका मतलब कबीर जी तो 650 साल पहले आए थे, बस वही भगवान है, बाकी तो है ही नहीं। और अगर वही भगवान है तो वो वर्तमान में है ही नहीं भाई, दाढ़ी मूछ वाले रूप में, तो हमारा तो मोक्ष हो ही नहीं सकता। फिर हम क्यों फिर भक्ति कर रहे हैं? क्यों फिर हमें रातों को फिर ये जाग जाके अपनी आंखें फाड़ रहे हैं? पुण्यात्मा, भगवान को पहचानना पड़ेगा, उसके अनंत रूप हैं। शब्द स्वरूपी उसी को कहते हैं जो कोई भी रूप धारण कर ले, उसका एक रूप नहीं है उस परमात्मा का। शब्द स्वरूपी उसी को कहते हैं कि उस शब्द से परमात्मा कोई भी रूप अपना धारण कर लेता, जब चाहे जहां वो प्रकट हो जाता है। सत्संगों में परमात्मा ने स्पष्ट किया हुआ है कि वो परमात्मा सतयुग में सतसुकृत नाम से आए, त्रेता में मुनिंदर नाम से आए, द्वापर में करुणामय नाम से आए, और कलयुग में अपने वास्तविक नाम कबीर देव के नाम से आए। फिर आगे गुरुजी कह रहे कि आगे भी वो परमात्मा आता रहेगा भिन्न भिन्न रूप और भिन्न भिन्न नाम धारण करके। तो वर्तमान में वो परमात्मा संत रामपाल जी का नाम धारण करके आ गया। 350 साल पहले वो गरीबदास जी का जो है नाम और रूप लेके आया था। और हम इनको क्यों भगवान मान के पूजे भाई? जब वर्तमान में पहचान हो गई कि परमात्मा ये है, तो हम उनको क्यों पूजे भाई? पूजा तो केवल एक ही करनी है। देखिए क्या कह रहे हैं परमात्मा। ये तो शुरू से ही ऐसे थे बंदी छोड़, आज के कोना सतयुग से चले आ रहे हैं, सतयुग से पहले के भी हैं। ये तो जब कुछ भी नहीं था तब भी बंदी छोड़ कबीर साहब थे, गरीबदास जी थे। सतसुकृत नाम से सतयुग में आए, त्रेता में आए मुनिंदर नाम से, द्वापर में करुणामय नाम से, और कलियुग के अंदर बंदी छोड़ आज कबीर नाम से आए। अवतार तो इनके और भी होते रहेंगे, जैसे गरीबदास जी उन्हीं का अवतार थे, लेकिन महिमा कबीर साहब की रहेगी। एक नाम ही चलता है इनका, शक्तियां उनकी आती रहेंगी, नाम बदलते रहेंगे, समय समय पर आकर के अपने हंसों को फिर इकट्ठा करते रहेंगे। हम तो बंदी छोड़ के नौकर हैं। देख लो, अब फिर अपने आप को छुपा देते हैं कि हम तो बंदी छोड़ के नौकर हैं। शक्ति वो रहेगी, नाम बदल बदल के आते रहेंगे अपने हंसों को जगाने के लिए। जैसे गरीबदास जी उन्हीं के अवतार बता दिए, तो फिर आज संत रामपाल जी कौन है फिर? और गरीबदास जी को कह रहे तो परमात्मा थे, ये तो सतयुग से पहले भी थे, फिर ये कौन है फिर? वो भी तो माता पिता से आए थे, उनकी भी माता का नाम रानी देवी था, बलराम धनखड़ था उनके पिता का नाम। वो भी तो जाट परिवार में थे, वो भी तो किसान थे, खेतों में काम करते थे। उन्होंने भी शादी करी, 4 लड़के 2 लड़कियां थी। जब वो भगवान हो सकता है, बंदी छोड़ हो सकता है, सतयुग से पहले वाला हो सकता है, तो आज ये परमात्मा क्यों नहीं हो सकता? सतगुरु रामपाल जी भगवान ये बंदी छोड़ क्यों नहीं हो सकता भाई? जब गरीबदास जी लीला कर सकते हैं शादी करने की, बच्चे पैदा करने की, तो ये क्यों नहीं कर सकते? कहने का मतलब है अब हमें परमात्मा ने पहचान अपनी पूर्ण रूप से करवा दी है, और अब हम सभी भाई बहनों ने धोखा नहीं खाना।